प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड के साथ हुआ ताहिर और तकनीकी माविन नदीम अंसारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। कतर से और ये आपने जो सुना वो नहीं सुनना चाहिए था, बल्कि ये भी नहीं, और ये सुनना है आपको मेरे साथ इस प्रोग्राम में। और इसमें हम खेल की खबरें शामिल करते हैं। और खेल की खबरों में सबसे पहली खबर फीफा और कतर की जस्टिस मिनिस्ट्री की मुश्तरका खबर, जो कि पहले भी इस प्रोग्राम में हम उस पर बात कर चुके हैं। एक बार फिर से कतर की वजारत इंसाफ ने याद दिलाया है कि कानून बड़ा सख्त है। अगर कोई फीफा की टिकट यानी कि वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की टिकटें गैर कानूनी तौर पर बेचता है या रीसेल करता है, यानी कि चाहे पहली दफा में, चाहे दूसरी दफा में, चाहे तीसरी दफा में, या आपस में टिकट्स एक्सचेंज करता है, तो इन तमाम सूरतों में कतर के कानून नंबर 10 बराए 2021 2.5 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। लिहाजा भैया टिकट अभी तक आप खरीद सकते हैं, 16 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। और फीफा की वेबसाइट पे जाइए, टिकट्स को खरीदिए और बगैर किसी परेशानी के मैचेस देखिए। टिकट अगर आपने खरीद ली है और उसके बाद आपका मूड नहीं है जाने का, तो उसको बेचने का तरीका भी फीफा ही आपको बताएगा। खुद से कोई ऐसा काम मत कीजिए कि परेशानी हो। कतर की एथलीट जो कि दुनिया की तमाम बड़ी चोटियां, ऐसी तमाम 6 चोटियां जो कि 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद हैं, उनको सर कर चुकी हैं कतर की शेखा अस्मा बिन्त सानी आल सानी। और उनके बाद अभी एक और कतर के एथलीट, कतर के खिलाड़ी, कतर के एक ऐसे शख्स का नाम फहद बादार, जिन्होंने मुख्तलिफ दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों पर कतर का झंडा लहराया है। और इन्होंने भी अब पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, वहां पहुंचे हैं फहद बादार। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही महीनों पहले इनकी उंगलियां काटनी पड़ी थी, और ये उस वक्त काटनी पड़ी थी जब ब्रॉड पीक, जो कि एक और बड़ी ठंडी किस्म की बर्फीली पहाड़ी चोटी है, उस पर जाते हुए इनकी उंगलियां बिल्कुल ठंडी हो गईं और फिर वो खराब हो गईं। फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ा, उनको काटना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उस वाक़े के 9 महीने के बाद बिलाखिर दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी K2 को सर किया, वहां कतर का झंडा लहराया। और जिस चीज ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया वो ये कि कतर के झंडे के साथ साथ इन्होंने कतर कैंसर सोसाइटी का झंडा भी लहराया। और कतर में जो माजूर अफराद हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, जिनको जरूरत होती है हमारी मदद की, उनके कॉज को जाहिर करने के लिए, दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए, उनका झंडा भी K2 चोटी पर लहराया। अच्छा जी, फीफा ने ऐलान कर दिया है कि कौन सी टीम कहां रहेगी। यहां कतर में 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीमें आएंगी तो अलग अलग जगहों पे रहेंगी। उनको ट्रेनिंग के लिए जगह भी चाहिए, तो सारे मैदानों का और सारे होटल्स का ऐलान कर दिया गया है कि कौन कहां रहेगा। ग्रुप ए में कतर की टीम है और कतर की टीम ने अल अजीजिया होटल चुना है, जो कि स्पायर जोन में है। और आप सब जानते होंगे, स्पायर जोन अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको वहां पे एक होटल नजर आता होगा, वहीं पे रहेगी कतर की टीम। और जाहिर है कि स्पायर जोन ही में कतर की टीम ट्रेनिंग करेगी, जो वहां पर कई सारे ग्राउंड हैं, तो ग्राउंड नंबर 3 होगा कतरी टीम का। ग्रुप ए में एक और टीम है इक्वाडोर की, जो कि रहेगी हयात रेजेंसी ऑरिक्स में, और इसकी तमाम जो ट्रेनिंग होगी वो मिसेमीर क्लब के ग्राउंड में होगी। सेनेगाल एक और टीम है ग्रुप ए में, ये रहेगी दोहेल स्पोर्ट्स हॉल होटल में, और वहीं पर ये अपनी ट्रेनिंग भी करेगी, यानी कि दोहेल में ग्राउंड नंबर 2 पर। और चौथी टीम ग्रुप ए में हॉलैंड की टीम, जो कि रहेगी द सेंट रेजिस होटल में, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो होगी कतर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड नंबर 6 में। इस तरह से तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं और उन ग्रुपों में जितनी भी टीमें हैं, एक एक करके बता दिया गया है कि कौन कहां रहेगा और कहां ट्रेनिंग करेगा। तो आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को अगर ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहते हैं या उनको करीब से उनकी झलक पाना चाहते हैं, तो अभी से ढूंढ लीजिए कि कौन सी टीम कहां रहेगी और फिर वहां पे बिल्कुल जा करके
अपना झंडा गाड़ के बैठ जाइए ताकि अपने फेवरेट प्लेयर से मिल सकें या एटलीस्ट उनको करीब से देख सकें। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है, अकोमोडेशन पर बहुत काम हुआ है। बहुत सारे नए होटल्स इस अरसे में यहाँ दोहा में हम देख रहे हैं कि बन चुके हैं और फंक्शनल हो चुके हैं। और इसी हवाले से वर्ल्ड कप 2022 के एग्जीक्यूटिव जो या कहिए कि सीईओ हैं जनाब नासिर अल खातिर, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो कुछ बना है, अंदाजा और उम्मीद ये है कि वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद भी वो काम आएगा और कतर की सियाहत के शोबे को फरोग मिलेगा। फुटबॉल का जिक्र जारी रखते हैं और बात करेंगे ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार की। एक हल्का सा खदशा, डाउट इस तरह का पैदा कर दिया गया है कि क्या वो यहां कतर आ सकेंगे अपनी टीम के साथ खेलने या नहीं। वजह यह है कि उनके खिलाफ एक केस है और इस केस की सुनवाई होगी कोर्ट में 17 से लेकर 31 अक्टूबर तक। और खतरा यह है कि अगर उनके ऊपर जुर्म साबित होता है तो 2 साल तक की जेल उनको हो सकती है। करप्शन का केस है। अब बहरहाल अभी तो डेट्स काफी आगे हैं, 17 अक्टूबर को आने में काफी दिन है, लेकिन उनके चाहने वालों को एक धड़का सा लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेमार आ नहीं पाएंगे यहां पे। मुझे तो लगता है जरूर आएंगे। और बर्मिंघम में कल से शुरू हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और भारत की शटलर पीवी सिंधु को नामजद किया गया है कि वो होंगी अब फ्लैग बेरियर कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में। भारत की कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। उनके आगे किसी भी मुल्क का झंडा उठा के चलना इतने बड़े इवेंट में एक बड़े फख्र की बात होती है और ये एजाज अब पीवी सिंधु को मिला है। इससे पहले ये था कि ओलंपियन चैंपियन नीरज चोपड़ा को मिलेगा ये एजाज, लेकिन वो अब इतने बड़े गेम्स या इतने बड़े इवेंट से पुल आउट कर चुके हैं क्योंकि जख्मी हो गए थे वो भी हालिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में जहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो अब ये एजाज पीवी सिंधु को दिया गया है। क्रिकेट का जिक्र करेंगे। भारत के खिलाड़ी केएल राहुल लगता यूं है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल नहीं हो सकेंगे। 21 जुलाई को उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनको मजीद आराम की जरूरत है और फुली रिकवर होने के लिए भी उन्हें और कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। लिहाजा अब यूं है कि केएल राहुल आपको T20 में भी खेलते नजर नहीं आएंगे। T20 का जिक्र चला तो आपको बता दूं कि एक छोटे से बच्चे ने जिसकी उम्र है 18 साल 289 दिन, उसने 61 गेंदों पर 5 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 109 रन बना करके T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नाम है इस खिलाड़ी का गुस्ताव मैकन और पता है कहां के हैं? ये हैं फ्रांस के। जी हां, फ्रांस के। आप सोच रहे होंगे फ्रांस में क्रिकेट कहां, लेकिन है भाई। गुस्ताव मैकन ने फिनलैंड में T20 वर्ल्ड कप 2024 के यूरोप सब रीजनल क्वालिफायर टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के खिलाफ ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया है और उन्होंने अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह का 2019 में कायम किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हजरतुल्लाह ने आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन की उम्र में 62 गेंदों पर 162 रन बनाए थे। अब ये रिकॉर्ड गुस्ताव मैकन के नाम हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद उनकी टीम हार गई। और अब मजीद क्रिकेट की खबरें। भारत और वेस्टइंडीज की टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी ओडीआई लगता है बारिश की नजर हो जाएगा क्योंकि फिलहाल बारिश की वजह से खेल को रोक दिया गया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। एक खिलाड़ी उनके कप्तान शिखर धवन की सूरत में पैवेलियन लौट चुके हैं। शिखर धवन ने 58 रन स्कोर किए। उनके साथ ही ओपनर शुभमन गिल 51 रनों के साथ और श्रेयस अय्यर 2 रनों के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बारिश शुरू होने के वक्त तक 115 रन बना लिए थे भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर और 24 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था।
श्रीलंका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच गॉल में जारी है। 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है कल खेल के आखिरी दिन तो 419 रन और बनाने होंगे। दूसरी पारी में उसका एक खिलाड़ी यानी कि अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुका है। 89 अब तक बन चुके हैं। 508 रन का टारगेट था। 419 अभी और बनाने हैं इस टीम को। और आज भी खराब रोशनी की वजह से खेल पहले ही रोक दिया गया था। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।